तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फोर्थ प्रिंस और क्वीन चैन क्यूआई एम्पायर के डिसाइपल्स के साथ मिलकर वहां पर एक टीम बना लेते हैं। वहीं पर अब सभी लोग क्वीन चैन के ऑर्डर्स को मान रहे होते हैं और तभी क्वीन चैन बोलता है कि इस जगह पर वी एम्पायर और गूसिंग फैक्शन के डिसाइपल्स के पास कई सारे ब्लड क्रिस्टल मौजूद है और अब चाओ हैंग और वूजी मारे जा चुके हैं, तो उनके क्यूआई एम्पायर के डिसाइपल्स को कोई भी खतरा नहीं है। यह सुनते ही जिसुन बोलती है तो फिर हमें वी एम्पायर और गूसिंग फैक्शन के डिसाइपल्स पर अटैक करके उनसे सभी ब्लड क्रिस्टल छीन लेना चाहिए। दूसरी ओर एक कैंप के अंदर एल्डर ली और यू चीहैंग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज के दिन इस जगह पर उनका एक भी डिसाइपल नहीं मारा गया है, यह उनके लिए एक अच्छी बात है। तभी एक सोल्जर उनके पास भागता हुआ आकर उनसे कुछ बोलता है। अब वह दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उस जगह पर वी एम्पायर और गूसिंग फैक्शन के 60 से 70 लोग एक साथ एलिमिनेट हो चुके होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन चैन और उसके सभी साथियों ने वी एम्पायर और गूसिंग फैक्शन के लोगों पर अटैक कर दिया होता है। वहीं से एक जगह से खड़ा होकर एक पर्सन क्वीन चैन को देख रहा होता है, जो क्वीन चैन के उसकी ओर देखते ही वहां से भाग जाता है। अब उन सभी लोगों का टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है, जिसके बाद वह सभी लोग उस माउंटेन से बाहर निकलकर आने लगते हैं। अब उन सभी को आता हुआ देखकर यानबाई सोच रहा होता है कि इस कंपटीशन में क्यूआई एम्पायर के 2000 से ज़्यादा डिसाइपल्स ने पार्टिसिपेट किया था और पहले ही दिन 600 से 700 डिसाइपल्स एलिमिनेट हो गए थे, तो पता नहीं इस बार कितने डिसाइपल्स पास होंगे। तभी लॉर्ड लिंगवू यानबाई के पास आकर उसे फोर्थ प्रिंस और प्रिंसेस को ढूंढने के लिए बोलता है और अब वहां पर सभी किंगडम के लोग अपने अपने एम्पायर के जीनियस को ढूंढने लगते हैं। तभी उस जगह पर लॉर्ड लिंगवू प्रिंसेस और क्वीन चैन को देखते हैं। अब यह देखकर यू चीहैंग और एल्डर लिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यह दोनों अब तक जिंदा कैसे हैं। अब वहाँ पर एल्डर लिन और यू चीहैंग हर जगह चाओ हैंग और वूजी को ढूंढते हैं, पर वह दोनों उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि शायद इस जगह पर मौजूद फॉर्मेशन में ही कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद वह फॉर्मेशन मास्टर लुओ के पास जाकर इस बारे में पूछते हैं। यह सुनते ही मास्टर लुओ एक डिवाइस में उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उस माउंटेन पर जितने भी लोग जिंदा थे वह सभी वापस आ चुके थे। यह सुनते ही यू चीहैंग को चक्कर आने लगते हैं। वहीं मास्टर लुओ की बात पर एल्डर लीन को यकीन नहीं होता है, जिस पर मास्टर लुओ गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि इस टेस्ट को करवाने वाले यहाँ पर सभी हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो तुम हम पर शक नहीं कर सकते हो। और जो भी लोग इस माउंटेन पर जिंदा थे वह सभी लोग सही सलामत वापस आ गए हैं। और तभी मास्टर लुओ पूछते हैं, वैसे तुम किन्हें ढूंढ रहे हो? जिस पर वह दोनों चाओ हैंग और वूजी का नाम लेते हैं। और अब यह नाम सुनते ही मास्टर लुओ भी हैरान हो जाते हैं और अब यह सुनते ही सभी लोग वहां पर आपस में बात करने लगते हैं। तभी एक पर्सन आगे आता है और बोलता है कि मैंने टेस्ट के दौरान हाउ चैंग और वूजी की डेड बॉडी को देखा था। यह सुनते ही यू चीहैंग आगे बढ़ता है और बोलता है कि आखिर तुम यह क्या बोल रहे हो? तभी एक पर्सन अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, यू चीहैंग तुम मेरे लियांग रॉयल के डिसाइपल्स को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। तभी यू चीहैंग बोलता है, वी लुओ क्या तुमने सुना नहीं? यह पर्सन बोल रहा है कि मास्टर हाउ चैंग मारे जा चुके हैं, आखिर यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? और मैं बस यहाँ पर इससे पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वी लुओ उस पर्सन से बोलता है, ली वुसांग आखिर तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। अब ली वुसांग उसे पूरी बात बताता है और बोलता है कि एक जगह पर उसने और उसके साथियों ने वूजी और हाउ चैंग की डेड बॉडी को देखा था, जिन्हें किसी ने काफी बेरहमी से मार दिया था। यह सुनते ही यू चीहैंग ली वुसांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वी लुओ उसे पकड़ लेता है। और तभी ली वुसांग अपने साथियों से भी उन्हें इस बारे में पूछवाता है। तभी ली वुसांग के साथी बोलते हैं कि उन्होंने उन दोनों की डेड बॉडी के साथ साथ उस जगह पर कई सारे गूसेंग फैक्शन के लोगों की भी डेड बॉडी को देखा था, जो सुनकर एल्डर ली की हालत खराब हो जाती है। वहीं यू चीहैंग भी पूरी तरीके से हिल चुका होता है। अब वहां पर पास हुए सभी लोग एक एक करके एक पर्सन के पास जाकर ब्लड क्रिस्टल को उसे दिखा रहे होते हैं और अब क्वीन चैन भी ऐसा करता है। तभी जिसुन क्वीन चैन के पास आती है और उसे एक ब्लड क्रिस्टल देकर वहां से चली जाती है।
अब जेनबाई क्विनचैन और जिसुन को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी लॉर्ड लिंगबू उनके पास आकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोगों में से किसी ने इस जगह पर क्विनफैंग को देखा है, पर सभी लोग ना में जवाब देते हैं। तभी वीलुओ वहां पर पांचों किंगडम का रिजल्ट अनाउंस करता है और अब इस टेस्ट में लिंगटियान सेक्ट के 23 डिसाइपल पास हुए होते हैं। वहीं वी किंगडम के बस 8 ही डिसाइपल पास हुए होते हैं। तभी उस जगह पर क्यूआई अंपायर के लिस्ट को लगाया जाता है और अब सब उस जगह पर देखते हैं कि क्यूआई अंपायर के सबसे ज्यादा डिसाइपल्स पास हुए होते हैं। तभी एक मार्क्समैन हंसता हुआ उनकी ओर आगे बढ़ता है और यह मार्क्समैन कोई और नहीं बल्कि क्विनफैंग होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके राइट हैंड के बारे में उससे पूछने लगते हैं। तभी क्विनफैंग बोलता है, एक ट्रेडर ने मुझ पर धोखे से अटैक किया और उसने मेरे राइट हैंड को काट दिया। क्विनचैन बोलता है, मुझे यह सुनकर तुम्हारे लिए काफी बुरा लगा। तभी क्विनफैंग बोलता है कि इस टेस्ट में क्विनचैन ने मुझसे काफी अच्छा प्रदर्शन किया और तो और उसने नियान वूजी और चाओ हैंग को भी अपने ही हाथों से मार दिया। क्विनचैन, तुम सच में हमारे अंपायर के हीरो हो। यह सुनते ही प्रिंसेस जिसुन गुस्सा होने लगती है। वहीं यू चिहेंग भी यह सुन लेता है और वह गुस्से में क्विनचैन पर अटैक कर देता है, पर तभी बीच में लॉर्ड लिंगवू आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और अब यू चिहेंग बोलता है, लिंगवू तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पर्सन ने चाओ हैंग को मारा है तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी एल्डर लिंग भी आगे बढ़ता है और बोलता है कि इस लड़के ने हमारे गुशेंग फैक्शन के यंग मास्टर को जान से मार दिया, तो अब यह मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता है। और अब वह गुस्से में क्विनचैन पर अटैक कर देता है। यह देखते ही यानबाई उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एल्डर लिन उसी जगह पर यानबाई के हाथ को तोड़ देता है और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। अब क्विनचैन को खतरे में देखते ही वांग क्वेमिंग भी क्विनचैन को बचाने के लिए आगे आ जाता है। वहीं क्यूआई अंपायर के सभी डिसाइपल्स फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखकर एल्डर लिंग बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम सभी लोग मिलकर मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? तभी क्विनचैन सबको साइड करता हुआ आगे बढ़ता है और बोलता है कि मुझे किसी के भी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, मैं इन सब चीज़ों से खुद निपट सकता हूँ। और उसी वक्त वहाँ पर काफ़ी तेजी से साओक्विन आकर एल्डर लीन पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से एल्डर लीन काफ़ी मुश्किल से बचता है। अब सभी लोग देखते हैं कि साओक्विन के ऊपर मास्टर यूनफैंग भी बैठे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।